जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। वाइट ऑक कैपिटल मैनेजमेंट अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है जो कि है वाइट ऑक कैपिटल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एनएफओ 1 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लार्ज कैप और भी ज़्यादा लार्ज होने वाला है और मिड कैप और भी ज़्यादा लार्ज होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आगे आने वाले जो डेटा है उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। शेयर मार्केट के अंदर इंडियन कंपनीज जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है लार्ज कैप, जिसके अंदर फर्स्ट से लेके 100 तक की कंपनी आती है। उसके बाद आता है मिड कैप, वहाँ 101 से लेके 250 जितनी कंपनीज आती है। और स्मॉल कैप के अंदर 250 फर्स्ट से लेके बाद की जितनी भी कंपनीज है वो स्मॉल कैप के अंदर आती है। अब ये जो फंड है इसके अंदर मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर होने वाला है। अगर हम लार्ज कैप के डेटा की बात करें तो इंडिया के अंदर लार्ज कैप कंपनीज का जो भी बिजनेस चलता है वो मोस्टली डोमेस्टिक बेस्ड के ऊपर है और बाकी बिजनेस यहाँ पर इंटरनेशनल है। मतलब 100% बिजनेस में से 75% बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक में से आता है और बाकी एक्सपोर्ट से आता है। अगर हम कैपेसिटी एक्सपांसन की भी अगर हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है वो है लार्ज कैप का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लार्ज कैप का हिस्सा है, ये मिड कैप का हिस्सा है और ये स्मॉल कैप का हिस्सा है। यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांसन की बात करें तो 2012 के बाद में कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपेक्स का जो है इंडिया के अंदर वो रुझान बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनीज अपने कैपेक्स को बढ़ा रही है, अपने कैपेसिटी को एक्सपांड कर रही है ताकि उनका बिजनेस और भी अच्छी तरीके से और अच्छा रेवेन्यू इनको मिलता रहे। इस तरीके से अभी हो रहा है। अगर हम यहाँ पर लार्ज कैप की बात करते हैं तो जो मार्केट के अंदर नई कंपनीज है जिसके अंदर इनोवेशन भी बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, तो उसको भी लार्ज कैप कंपनीज तेज़ी से एक्वायर करती जा रही है और साथ में नए तरीके के जो टेक्नोलॉजी है उसको भी यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से एडोप्टेशन हो रहा है। पूरे वर्ल्ड की अगर कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो टॉप 100 कंपनीज के अंदर 3 ही कंपनीज इंडिया की है। पहली है रिलायंस, दूसरी है टीसीएस और तीसरी है एचडीएफसी बैंक। मतलब इंडियन कंपनीज का जो ग्रोथ है वो और भी होना बाकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहली जो कंपनी है वो है एप्पल। इसका जो मार्केट कैप है वो है 2720 बिलियन यूएस डॉलर का। और यहाँ पर आप रिलायंस का देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 189 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी है। मतलब अभी हमारा जो लार्ज कैप है उसको और भी ज़्यादा लार्ज होना बाकी है। अगर हम इंडियन कंपनीज का अलग अलग सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के रिटेल सेक्टर ले लिया है। ऑटो है, बेवरेजेस है, माइनिंग है, हॉस्पिटल्स है, इंश्योरेंस है और केमिकल्स है। अगर इंडिया की लार्जेस्ट रिटेल कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर 27 बिलियन यूएस डॉलर की है और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कंपनी है वो है 1058 बिलियन यूएस डॉलर की। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा बाकी है। ऐसा ही आप अलग अलग सेक्टर्स के अंदर भी देख सकते हैं। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा की एक कंपनी है जिसका नाम है जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि है 403 बिलियन यूएस डॉलर की। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है सन फार्मा, ये इंडिया की कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 28 बिलियन यूएस डॉलर का। उसके बाद आता है डिवीज लैब, फिर डॉक्टर रेड्डीज, फिर सिप्ला, फिर टोरेंट फार्मा। मतलब इंडियन कंपनीज का ग्रोथ लार्ज कैप के अंदर फार्मा सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली और भी होना बाकी है। अगर हम मिड कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चर है वो मिड कैप के अंदर आता है, वो भी इंडिया का। अगर हम लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर मिड कैप सेगमेंट के अंदर आता है। लार्जेस्ट क्यूएसआर चेन जो है वो भी मिड कैप के अंदर आता है और साथ में लार्जेस्ट होटल चेन मैनेजमेंट जो है वो भी यहाँ पर मिड कैप के अंदर आता है। अगर यहाँ पर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर यहाँ पर 40% से लेकर 60% जितना एसेट एलोकेशन रहने वाला है और मिड कैप के अंदर यहाँ पर 40% से लेकर 60% जितना एसेट एलोकेशन रह सकता है। मार्केट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा होता रहेगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि लार्ज कैप की जो कंपनीज है वो हमें स्टेबिलिटी देती है हमारे रिटर्न्स के अंदर और साथ में मिड कैप की जो कंपनीज होती है वो हमें अच्छा रिटर्न निकाल के देती है। इन दोनों का मिक्सचर करके यहाँ पर वाइट ऑक कैपिटल फंड बनाने वाला है जिसके थ्रू इन्वेस्टमेंट रहेगा। वाइट ऑक कैपिटल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड, ये एनएफओ 1 दिसंबर को ओपन हो जाएगा और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE 250 लार्ज मिड कैप TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 मंथ।
अगर आप अपने पैसे को 1 महीने के अंदर अंदर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई नया इन्वेस्टर है और फर्स्ट टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू करने वाला है तो इस फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, अगर उसका गोल लॉन्ग टर्म के लिए है तो। जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट से हमें स्टेबिलिटी मिलती है और मिड कैप में हमें इन्वेस्टमेंट से हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलता है, तो ये सबके लिए सही साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट से पहले आपको अपने एडवाइज़र से बात जरूर करनी चाहिए। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।